और पुलिस पस्त। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन अपराधी अपराध कर फरार हो रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि बेखौफ होकर और बिना किसी भय के अपराधी और माफिया बिहार के अलग अलग जिलों में सरेआम आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बने ये सब कुछ देख रही है। आपको बताएं कि ताजा मामला बिहार के रोहतास से सामने आया है, जहां एक बार फिर से आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार दिनारा थाना क्षेत्र के गंज भरसरा में एक आभूषण कारोबारी प्रिंस कुमार सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अपराधी कारोबारी का आभूषण वाला थैला छीनकर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गंज भरसरा में अपना दुकान बंद कर आभूषण कारोबारी प्रिंस कुमार अपने घर जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसके बाइक का पीछा किया और गोली मार दी, जिसके बाद आभूषण का थैला भी वहां से छीनकर अपराधी फरार हो गए। गोलियों की आवाज से स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही प्रिंस कुमार सेठ की मौत हो गई। उधर रोहतास के एसपी घटना की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा है कि मृतक की पत्नी कुछ पारिवारिक विवाद के बारे में भी बता रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के शव को देर रात पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। वारदात के बाद परिजन हताश हैं और साथ ही कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं पुलिस लूट के दौरान हत्या के थ्योरी पर कुछ भी नहीं कह रही। पुलिस इसे पुरानी रंजिश बता रही है और वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि पहले तो बाइक का पीछा किया जाता है, उसके बाद गोली चलाई जाती है और आभूषण का थैला आभूषण कारोबारी से लेकर अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं, चलते बनते हैं। और यही वजह है कि इस घटना के बाद लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। हालांकि परिवार की तरफ से आपसी रंजिश की बातें सामने आई है और साथ ही उनकी पत्नी ने भी ये कहा है कि कुछ पुरानी बातें हो सकती है। फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है और पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार में आए दिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है, इससे न सिर्फ पुलिस महकमे में बल्कि लोगों के बीच भी एक डर समा गया है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में कई बड़े आभूषण कारोबारियों के साथ अब तक अपराधियों ने न सिर्फ लूट बल्कि हत्या की घटना को भी अंजाम दिया है। और यही वजह है कि अब वो वक्त आ गया है कि पुलिस इन अपराधियों पर लगाम लगाए, क्योंकि न सिर्फ अब रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी अपराधी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष से लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच रोहतास में जिस तरह से आभूषण कारोबारी की हत्या की गई है, इसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का सीधे सीधे कहना है कि पुरानी रंजिश की बात सामने आई है और यही वजह है कि आखिर इस मर्डर को किसने अंजाम दिया, बाइक पर कितने लोग थे और साथ ही आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से आभूषण कारोबारी की हत्या की गई है। ये कई ऐसे एंगल है जिसके तहत पुलिस मामले की जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई कर रही है। और पुलिस ने परिवार के लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।